वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम पढ़ेंगे cp कमांड क्या होती है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो cp कमांड यूज़ करते हैं हम टू कॉपी द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब अगर किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी आई मीन फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी करना है तो हम cp कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ है इस तरह, cp देन आप कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। ऑप्शंस जैसे आप समझ ही गए होंगे अभी तक, जैसे हम लोग काफ़ी ऑप्शंस देते हैं अलग अलग कमांड्स में, जैसे ls के केस में -l एक्सेट्रा। और यहाँ पे सोर्स देन डेस्टिनेशन। ये आपके सोर्स से फाइल या फोल्डर को डेस्टिनेशन में कॉपी कर देगा। चलिए हम लोग इसके थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। अभी मैं रूट अपने होम फोल्डर में हूँ। मेरे होम फोल्डर में ऑलरेडी एक फाइल प्रेजेंट है जो कि नाम है जिसका file1.txt। आई हैव ओके जस्ट अ मिनट, file1.txt। अब मैं क्या करूँगा, पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं cp का। मैं cp file1.txt को file2.txt में कॉपी करूँगा। इसका मतलब है ये इसी लोकेशन में और एक फाइल बना देगा विथ नेम एज file2.txt। file2.txt के नाम से एक फाइल बनाएगा और उसका कंटेंट एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप ये समझिए cp कमांड ने file1 को कॉपी करके मीन्स उसके कंटेंट को कॉपी करके एक नया फाइल बना दिया सेम लोकेशन में। अब अगर मैं ls-l करूँ तो मैं देख सकता हूँ एक file2 भी है और दोनों के कंटेंट सेम है। कंटेंट देख लेते हैं। जैसे कंटेंट देखने के लिए कैट यूज़ कर सकते हैं, कैट ऑफ file1.txt ओके एंड कैट ऑफ file2.txt। हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का कंटेंट सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं cp का। अब हम एक cp कमांड को हम यूज़ करके एक फाइल को एक डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे लेट्स से cp file1.txt। इसी लोकेशन में एक और फोल्डर है जिसका नाम है dir1 जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे dir1 बोल के ऑलरेडी एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। करेंटली dir1 में dir1 एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, file1.txt को dir इसमें कॉपी कर दूंगा dir1 फोल्डर में। अब मैं अगर ls करूँ dir1 पे तो मैं देखता हूँ उसके अंदर file1 कॉपी हो गए। हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ भी कॉपी कर सकते हैं dir में। इसका एग्जांपल कुछ इस है। सबसे पहले मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। cd dir1 के अंदर जाके rm कमांड है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये डिलीट करने के लिए काम आता है। अब एक स्टेप बैक, फिर होम फोल्डर में। अभी हमारे पास दो फाइल और एक डायरेक्टरी है। तो हम फाइल अभी अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टरी 1 में एम्प्टी है, सॉरी हाँ। अब हम file1 और file2 दोनों को एक साथ डायरेक्टरी 1 में cp कमांड की मदद से कॉपी करेंगे। उसका सिंटैक्स cp file1.txt file2.txt और डायरेक्टरी का नाम जो कि डायरेक्टरी 1 है इस केस में। और अब हम अगर डायरेक्टरी 1 पर ls करें हम देख सकते हैं दोनों फाइल वहाँ पर कॉपी हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं कि इंटरैक्टिवली हम कैसे एक फाइल को एक दूसरे लोकेशन पे या एक दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। इंटरैक्टिवली इन द सेंस लेट्स से अभी हम जानते हैं कि dir1 फोल्डर में या डायरेक्टरी में ऑलरेडी file1.txt फाइल प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसे वापस ट्राई करूँ कॉपी करने का, लेट्स से कॉपी कॉपी file1.txt इंटू dir1 फोल्डर। अभी क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये ओवरराइट कर देगा। लेट्स से अगर आपने file1 में कोई चेंजेस किए हैं और उसके होम फोल्डर में file1 में कुछ चेंजेस किए और वापस आप उस फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग फाइल ऑलरेडी थी dir1 में उसको ओवरराइट कर देगा। बट अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो तो हम एक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे -i। अब ये क्या करेगा, cp -i
file1.txt dir1, अगर हम -i ऑप्शन यूज़ करके कॉपी करने की कोशिश करें, सो हमें पता है डायरेक्टरी 1 में मीन्स dir1 डायरेक्टरी में ऑलरेडी file1.txt बोलकर एक फाइल प्रेजेंट है। सो -i देने से क्या होगा, यह हमें पूछे मीन्स लाइनक्स हमसे पूछेगा कि ओके क्या हम ओवरराइट करना चाहते हैं उस फाइल को जो ऑलरेडी इस नाम से प्रेजेंट है dir1 में। अगर हम y देते हैं तो वो ओवरराइट करेगा, बट अगर हम n देते हैं तो बोलेगा ओके ओवरराइट नहीं हुआ, मीन्स ओवरराइट नहीं हुआ फाइल, जो फाइल पहले था dir1 डायरेक्टरी में अभी भी वही है। अब हम देखते हैं हम रिलेटिव पाथ को यूज़ करके कैसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। रिलेटिव पाथ इन द सेंस, चलिए हम चलते हैं dir फोल्डर में। सो dir1 के अंदर हमें लेट्स से हम यहाँ पे एक हमारे पास ऑलरेडी 2 फाइल्स है, file1 एंड file2। सो अब क्या कर सकते हैं, हम इसी लोकेशन में file2 की एक कॉपी बना लेते हैं file3 के नाम से। सो अब हमारे पास 3 फाइल है, बट ये file3 होम फोल्डर में नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिलेटिव पाथ देकर होम फोल्डर में से कॉपी करूँगा। सो मैं कैसे कर सकता हूँ, cp सोर्स क्या हो गया file3.txt और डेस्टिनेशन क्या हो गया 1 स्टेप बैक, जैसे हमने cd के वक्त पढ़ा था cd डॉट स्लैश, जैसे हम 1 स्टेप बैक चले जाते हैं उसी तरह डॉट स्लैश 1 स्टेप बैक और एंटर। सो अगर अब मैं होम 1 स्टेप बैक जाऊँ, आई मीन होम फोल्डर में जाऊँ, वहाँ पे ls-l करूँ तो file3 भी यहाँ प्रेजेंट है। सो हम रिलेटिव पाथ यूज़ करके भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से हम एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कैसे कॉपी करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स से मैं होम फोल्डर में एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ dir2 के नाम से। सो अभी dir2 एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, और हमारे होम में dir1 है और dir2 है। अच्छा dir2 एम्प्टी है, बट dir1 के अंदर जैसे हमने कहा था पहले lsdir1 स्लैश इसके अंदर 3 फाइल्स है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों फाइल्स को हम ट्राई करेंगे पूरे डायरेक्टरी को dir1 को dir2 में कॉपी करें। सो इस केस में अगर हम ट्राई करें लेट्स से cp dir1 एंड dir2। अच्छा अब इस केस में क्या होगा कि चलिए पहले करके देखते हैं। यहाँ पे dir1 इज डायरेक्टरी नॉट कॉपीड, ये इसलिए ये इशू आया क्योंकि dir1 एक एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। सो इस केस में क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि नहीं भले ही वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो या नहीं हो बट कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हमें एक फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा। नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए हमें एक एम्प्टी डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए हमें -r का यूज़ करना पड़ेगा। -r इन द सेंस रिकर्सिव मतलब हम जानते हैं एक के अंदर दूसरा चीज़ हो तो उसको कॉपी कर दे। सो लेट्स से अब मैं अगर ये करता हूँ और dir2 के अंदर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं dir1 आ चुका है। सो इस केस बस इस ट्यूटोरियल में अभी इतना ही, और आगे के सेशन में और भी कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।